एक सुन्नी के दिल में, एक सुन्नी होगा तो मुस्तफा से सच्ची अकीदत करेगा, सुन्नी जरूर होगा तो नवासाए रसूल से सच्ची मोहब्बत करेगा, सुन्नी होगा तो हजरत अली से सच्ची मोहब्बत करेगा, सुन्नी होगा तो हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अदब व एहतराम यानी सच्ची अकीदत रखेगा, सुन्नी होगा तो हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सिद्क़े दिल से चाहेगा। जरूरियात ईमान का नाम है सुन्नी। जरूरियात ईमान किसे कहा जाता है? क़यामत को मान लेना, कुरान को मान लेना, हक़ दीन को मान लेना, तमाम अंबिया को मान लेना, अल्लाह को एक मानना, मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मानना, आखिरी रसूल मानना, तमाम अंबिया को मान लेना, तमाम औलिया को मान लेना। मैं आपको बताता चलूं, ऐ मेरे दोस्तों और साथियों, ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप जरूर समाअत कर लें दिल की अतः गहराई से। आज हम जिसकी महफिल में बैठे हैं, यकीनन गुनहगार जरूर आए हैं, यकीनन सियाकार जरूर आए हैं, यकीनन खताकार जरूर आए हैं, मगर नजरे करम जब इमाम हुसैन का हो जाए, बस मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जब अकीदत का नजर हो जाए, मेरा वो हुसैन है। जब मैदान करबला पहुंचा था, पहला रुख का ये मंजर था, जब कूफियों के हवाले से, धोखे के हवाले से, जब मैदान में इमाम हुसैन को सबसे पहले दुश्मन ने क्या कहा था, सबसे पहले कुफार ने क्या कहा था, सबसे पहले जालिमों ने क्या कहा था, सबसे पहले मुशरिकों ने क्या कहा था, ऐ हुसैन तुझे तख्तो ताज चाहिए, ऐ हुसैन तुझे क्या चाहिए? मेरे हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिमों तुझे मालूम नहीं है मैं किसका नवासा हूं? उन जालिम कहते हैं हमें तो मालूम है, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी नमाज अजाने देते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाला हर शख्स मकबूल नहीं होता है, कुरान पढ़ने वाला हर शख्स मकबूल नहीं होता है, अजान देने वाला हर शख्स मकबूल नहीं होता है, जुबान से सिर्फ कहने वाला कलमाए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह आगे बढ़कर के मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, यकीनन वो मकबूल नहीं होता है। जब इमाम हुसैन से उन जालिमों ने पूछा, जालिमों जरा ये तो बता, उन जालिमों ने जब इमाम हुसैन से पूछा तो इमाम हुसैन पलट करके जवाब देते हैं, नबी के वफादार मानने वालों, कहने वालों, नबी के अकीदत मानने वालों, कहने वालों, नबी के गुलाम मानने वालों, कहने वालों, तुझे ये मालूम नहीं है मेरे नाना क्या कह करके गए थे? जो मेरा होगा वो मेरा हुसैन का होगा, जो मेरा होगा वो अली का होगा, जो मेरा होगा वो फातिमा का होगा, जो मेरा होगा मेरे बड़े भाई इमाम हसन का होगा, जो मेरा होगा तमाम अंबिया का होगा, जो मेरा होगा कुरान ने औलिया का जिक्र फरमाया औलिया का होगा। पता क्या चला है? मुस्तफा का होने से पहले औलिया का होना पड़ेगा, मुस्तफा का होने से पहले आदम का होना पड़ेगा, शीश का होना पड़ेगा, जकरिया का होना पड़ेगा, नूह का होना पड़ेगा। पता क्या चला? जो इमाम हुसैन का हो गया यकीनन मेरे मुस्तफा का होगा। इसीलिए पता क्या चला, मैदान करबला जब दास्तान गुजरता है तो इतनी हल्की बात नहीं है, इतनी हल्की बात नहीं है। खूनों से सींचा गया है, उन पानियों के बारे में किताबों का जिक्र आया है, कई दिन वो पानी खून के मिस लाल थे। अल्लाह, हाथ कटे, गर्दनें कटी, कान कटे, नाक कटे, जुबानी कटी, पैर कटे, जिस्म के एक एक आज़ा पर नेजा लगे, तलवारें चली है, मगर नबी के वो नवासों का सब्र का आलम क्या था? सब्र इतना था अल्लाह अकबर कि उनके खानदाने नबूवत के जो नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनका आलम तो बहुत ऊंचा है। जब उनके खवातीन इस्लाम का जिक्र कर दिया जाए, यकीनन हमारे और आपका ईमान तरोताजा जरूर हो जाए। वो खवातीन थी। आज के अगर किसी खवातीन को कह दिया जाए कि आपका बच्चा है, जरा इस्लाम के खातिर पेश तो किया जाए, तवज्जो चाहूंगा, आपका ईमान ताजा हो जाए। किसी के बाप को कह दिया जाए आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप खुद जाए, माल देने को तैयार नहीं होते सही ढंग से, तो अपनी जान क्या देंगे, मगर कुर्बान जाओ उन नबी के घर वाले पर, अहले बैते अतहार पर, जिन्होंने अपनी जिंदगी तो दी इस्लाम की खातिर, मगर उफ तक नहीं कहा।
उफ तक नहीं कहा है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत मुजद्दिद आजम फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। जब मिसले करबला आता है, जब बुजुर्गाने दीन के उन वाकया और दास्तान आता है, तो आला हजरत मेरे मुस्तफा पर ये अशआर लिखते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में। आला हजरत तशरीफ फरमाते हैं और आला हजरत के बारे में ये जिक्र फरमाया गया, इतने बड़े मुजद्दिद आज के जमाने में कोई मुजद्दिद नहीं है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, 100 साल का जमाना हो चुका है, आला हजरत ऐसे मुजद्दिद थे जिनकी बशारत इंसान तो इंसान, मलाइका तो मलाइका, जिन्नात तो जिन्नात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इज्जत आला हजरत को बख्शी है कि 2 जिन्नात जो है समुंदर पार करके आला हजरत की बारगाह में आते हैं और आला हजरत को मुजद्दिद आजम की बशारत होती है। वो मुजद्दिद आजम है आला हजरत। आला हजरत मेरे मुस्तफा की बारगाह में लिखते हैं, नवासाए रसूल की बारगाह में लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जरा मोहब्बत से बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर घराना है, नूरुल ऐन है, आंखों से देखो तो आंखें ठंडक, दिल में अगर कोई मेरे मुस्तफा का जियारत अगर जाहिरी एतबार से सहाबी जो किए हैं, जब सहाबी से पूछा जाता जरा ये बताइए आपको सुकून कहां से मिलता है, तो सहाबी फरमाते हैं कि यकीनन अता है दिल की गहराई से हम कह रहे हैं, जब तक हम मुस्तफा को नहीं देखते हमें सुकून नहीं मिलता, जब तक हम नवासाए रसूल को नहीं देखते हैं हमें चैन नहीं मिलता है। यकीनन याद रखो ऐ मेरे दोस्तों और साथियों बुजुर्गों, आज जाहिरी एतबार से हमारी निगाहों में इतनी कुशादगी नहीं है कि रूहानी एतबार से मुस्तफा का दीदार कर लिया जाए। अल्लाह फरमाता है जो मेरा मेराज करना चाहता है, मेरे मुस्तफा का दीदार करना चाहता है, यकीनन मस्जिद चला जाए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दे, रब का भी दीदार हो जाएगा, रब का भी मेराज हो जाएगा, मुस्तफा का भी मेराज हो जाएगा, नवासाए रसूल का भी। नमाज पढ़िए पाबंदी से, नमाज का आलम है तो हजरत अली अब्बास से पूछिए, जरा मोहब्बत से बोलो, जब नमाज की बात आए तो नवासाए रसूल से पूछिए, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब नमाज की बात आए उन अहले बैत अतहार से आप मिसालें लें, उनकी तमसील जिंदगी में पढ़ा करें, सुना करें, दर्स से इबरत अपनी जिंदगी में हासिल करें। पूरी जिंदगी उन्होंने नमाज पढ़ते पढ़ते गुजार दी, कुरान शरीफ की तिलावत करते करते गुजार दी। आज कितने खुशअकीदा मुसलमान हैं हम सब कि जिस दायरे अकीदत में बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है मदरसा, ये घर है मदरसा। जब मदरसे के तलबा पढ़ते हैं तो मुस्तफा भी खुश हो जाता है, नवासाए रसूल भी खुश हो जाते हैं। ये तलबा की कितनी उसात है, ये तलबाए किराम, अल्लाह अकबर, असातिज़ाए किराम का तो दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये उलमा है, ये हुफ़ाज़े किराम इन्हें पढ़ाते हैं, मगर पढ़ने वाले बच्चों का भी क्या हाल है, तलबाए किराम का भी क्या हाल है। जब ये बच्चे किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, किसी के घर के आगे से गुजर जाए, किसी के सहन और दरवाजे से गुजर जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तौलबा किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो 40 दिन मुर्दों के कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। और अगर ये तौलबाए किराम किसी के घर के दहलीज से गुजर जाते हैं, किसी के दुकान से गुजर जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, फरमान है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तौलबा की इतना मर्तबा है कि उन घरों में खैर और बरकत का आना नाजिल शुरू हो जाता है। ये तौलबाए किराम है, ये अजीज है, असातिज़ा तो उनसे बहुत ऊंची दर्जे के हैं, बहुत ऊंचे मियार के हैं, जिनके पास वो पढ़ते हैं असातिज़ा किराम है। जो तौलबा जो पढ़ रहे हैं उनका ये मियार है। और ये तौलबाए किराम जिस रास्ते से गुजरते हैं, फरिश्ते इनके परों पर
अपने नूरानी पर को बिछाया करते हैं। ये मर्तबा है तलबाए किराम। इसीलिए अपने मदरसों से, अपनी मस्जिदों से लगन रखें, नमाजों की पाबंदी करें। और जो शख्स नमाजों से दूर भागता है, जो शख्स सोचता है अरे आज नहीं, अभी फजर नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर पढ़ लेंगे, इमाम साहब ज़ोहर नहीं पढ़ेंगे, असर पढ़ लेंगे, असर नहीं पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ लेंगे, मलिकुल मौत तुम पे निगाह बांधा हुआ है, बार बार देख रहा है, एक दिन में कई बार ये शख्स नमाज पढ़ता है। आज जिसकी मजलिस में, जिनके प्रोग्राम में कमेटी वाले जो बनाए हैं, इतनी मेहनत से, इतने रुपये खर्च करके, दामन सुखे ने हिस्सा लेकर के, अल्लाह ताला इनके हिस्से लेने को कबूल मकबूल अता फरमाए। नमाज का ये आलम है। जब हजरत अली अब्बास रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ते थे, किताबों में जिक्र आया है, दूर से देखने वाला देखता था कि मिसले खंबा कोई खड़ा है। अल्लाह अकबर। मिसले खंबा, ना कोई हरकत देती है, ना कभी इधर ना कभी उधर, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। हजरत अली अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज का ये, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज का ये आलम है कि जान तो जा चुकी है, सर तन से जुदा तो हो चुका है, मगर मेरा इमाम हुसैन की नमाज अभी तक कज़ा नहीं। नमाज की अहमियत आप जाने। जो बंदाए मोमिन एक वक्त फजर की नमाज, फर्ज नमाज इमाम साहब के पीछे अपनी पेशानी को, मस्जिद में मुसल्ला हो या ऐसे ही हो, अपने पेशानी को जब वो जमीन पर रख देता है, अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहां फर्ज की नेकियां इनायत फरमाया जाता है, वहीं जमीन और आसमान रहमत और नूर की बरसातें करते हैं। सच्चे गुलामी इमाम हुसैन होने का ये तरीका है। सच्चे गुलामी इमाम हुसैन है तो नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पढ़े, कुरान सीखे, हदीस पढ़े, हदीस सीखे, दीनियात पढ़े, दीनियात सीखे। आज हमें नियत सही से मालूम नहीं है, आज हमें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। कुरान पढ़ते हैं, उलमाए किराम शाहिद है, हुफाज़े किराम, कुर्राए किराम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पढ़ो, तरतील से पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो, और वक्त की रियायत के साथ कुरान शरीफ पढ़ा जाए। अगर किसी ने तरतील से नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जिसने सारे जहां को पैदा किया। किसी ने अगर अल्हम्दुलिल्लाह की जगह बड़ी हा की जगह छोटी हा पढ़ दे तो माना में चेंजिंग आ जाता, माना पलट जाते हैं और गुनाहे कबीरा होता है। अल्लाह, गुनाहे कबीरा होता है। तो पता क्या चला, ये कुरान की अजमत मैदान करबला से सीखो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक के बाद लाशें गुजर रही थी, अल्लाह अकबर, मुसलमानों कुर्बान जाओ। जब एक के बाद लाशें गुजर रही थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे ख़वातीन इस्लाम, इस वक्त सब्र का तलकीन बांध लो, इस वक्त अपने दिल पर ये जज्बात उमड़ लो कि जान तो जाए मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान कभी ना जाए, जान तो जाए इश्क़ मुस्तफ़ा का दिया हुआ तोहफा ईमान कभी वापिस ना हो। आज जान की परवाह नहीं की जाएगी, आज की फिक्र नहीं की जाएगी। एक बात जिक्र, जब हजरत अली अब्बास अल मुख्तसर आप समाप्त करें, हजरत अली अब्बास निकलते हैं, हाथे करती है, कितने दुश्मनों को मारते हैं, एक आवाज लगाते हैं आखिरी सांस में, हुसैन जरा बाहर तो आओ, मेरी जाने जा रही है। जाने जाने की परवाह नहीं है, खवातीन इस्लाम की हिफाजत फरमाना, बच्चे अली असगर की हिफाजत फरमाना, इमाम हुसैन आपकी निगरानी पर यह खीमा को छोड़ दिया गया है, आप सरदार है, मेरे घर वाले की निगरानी करना। जब मेरा हुसैन बाहर निकलता है, हजरत अली अब्बास को देखता है तो अली अब्बास फरमाते हैं, हुसैन मेरे इस जान जाने की मुझे कोई परवाह नहीं है। आज अगर दुख है, आज अगर तकलीफ है, इस बात की तकलीफ है, जान तो जाती है इश्क़ मुस्तफा में, मगर मैं चाहता हूं गुलामे इमाम हुसैन बनकर, गुलामे इमाम हुसैन बनकर के रहूं।
इसीलिए पता क्या चला, इमाम हुसैन की गुलामी में जिंदा रहना ये भी बहुत बड़ी शर्फ की बात है। बच्चे अली असगर ने अपनी जाने, खवातीन इस्लाम जब इन शख्सियात हजरात शहीद हो गए सारे के सारे, उनके खवातीन इस्लाम को तकलीफें दी गई, ऐसी ऐसी तकलीफें दी गई कि उनकी बेहुरमती की गई, ऐसी बेहुरमती की गई कि जब बेहुरमती होती तो आसमान से फरिश्ते आवाज लगाते हैं, कुफार तुझे मालूम नहीं है ये किसका घराना है, ये उसका घराना है जिसका बच्चा रो दे तो चांद कहे ऐ मेरे दुलारा तुझे क्या चाहिए, ये वो घराना है, तुझे मालूम नहीं है। मगर उन जालिमों ने क्या किया, ताशा बजाया था, उन जालिमों ने क्या किया था, ढोल बजाया था, उन जालिमों ने क्या किया था, उन जालिमों ने सताया था, तकलीफ दी थी। आज हम सच्चे वफादार हैं, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आज इन ढोलों से दूर रह करके, इन ताशों से दूर रह करके, इन गाने बाजने से दूर रह करके यकीनन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची गुलामी का इस वक्त सबूत पेश कर रहे हैं, सच्चे गुलाम होने का सबूत पेश कर रहे हैं। तो जरूरी है इस बात की, इस मजलिस से, इस महफिल से आप क्या सबक लेना चाहते हैं, एक ही पैगाम आप लेकर के जाएं मेरे इस बयान से कि आज के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नमाज पढ़ते हैं काबिल तारीफ है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, काबिल तारीफ है। और जो लोग दाढ़ी मुबारक नहीं रखे हैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लिया करें। जब कब्र पर जाएंगे ना मेरे मुस्तफा की हाजिरी हो, और जब हुजूर उस उम्मत को देखेंगे तो अपने चेहराए अनवर उससे वापिस फेर लेंगे और फरमाएंगे ये मेरा उम्मत वफादार नहीं है, क्योंकि ये सुन्नते मुअक्कदा है दाढ़ी रखना, और दाढ़ी रखने की फजीलत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दाढ़ी के एक एक बाल में एक एक फरिश्ता एक एक बार दुरूदे पाक पढ़ा करते हैं। दाढ़ी रखने की फजीलत, इसलिए अपने चेहरे पर दाढ़ी रखें, नमाजों की पाबंदी करें, इस मजलिस से नमाजों की पाबंदी करें, अपने मदरसों को आबाद करें, अपने असातिज़ाए किराम, अपने अइम्माए मसाजिद और जितने भी उलमा हुफ़ाज़ हैं और दीन के से जो जुड़े हुए हैं उनसे सच्ची अकीदत रखने की कोशिश करें, सच्ची मोहब्बत रखने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि जब इस दीन की सियाह पुरतारीख थी, बच्चियां अपनी जिंदगी रहम की भीख मांग रही, तवज्जो चाहूंगा, बच्चियां अपनी जिंदगी रहम की भीख मांग रही। किस रहम की भीख मांग रही थी? बच्चे अपनी जिंदगी रहम की भीख मांग रहे थे, बच्चे अपनी जिंदगी, बच्चियां अपनी जिंदगी रहम की भीख मांग रही। एक बच्ची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है तो रहमत लेकर के आती है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है फितरत इस्लाम में होता है तो रहमत लेकर के आता है। वो बच्ची 1450 बरस पहले अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांग रही थी। ऐ अल्लाह कोई ऐसा पैगंबर जरूर भेज दे, जहां पर तूने आदम को भेजा था, जिस वक्त तूने शीश को भेजा था, जिस वक्त तूने जकरिया को भेजा था, जिस वक्त तूफान आई तो नूह को भेजा था, जिस वक्त तूने बेशुमार अंबिया किराम कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम की तादाद लातादाद अंबिया किराम तशरीफ लाए। इस खाकसारा ने गीती पर बच्चियां रहम की भीख मांग रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जमाना है, तवज्जो चाहूंगा। बच्चियां क्या कह रही थी? ऐ अल्लाह हमें चाहिए कि कोई ऐसा पैगंबर भेज दे हमारी जिंदगी बच जाए, हमारी जिंदगी बच जाए। आज हम भी चाहते हैं, आज आप भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बच जाए। उन बच्चियों को जमीन पर जिंदा गाड़ दिया जाता, उन बच्चियों को जिंदा जमीन पर गाड़ दिया जाता था। मगर ऐसे वक्त में सैयदुल अंबिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा जान नबी पाक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा जान हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकसारा ने गीती पर तशरीफ लाए। आपको मालूम था, आपको मालूम होगा इतिहास
की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बयान है अल्हम्दुलिल्लाह। इतिहास में लिखा है, किताबों में लिखा है, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बच्चियां जब रहम की भीख मांग रही थी, ऐ अल्लाह मुझे ना मारा जाए, मुझे जिंदगी दी जाए। जहां हमारे बड़े मिठाइयां खा रहे हैं, जब कपड़े पहन रहे हैं, ईद की नमाजें पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर ऐश-ओ-इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे भी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक बख्श, कोई पैगंबर को भेज दे। ऐसे वक्त में सैयदुल अंबिया आखिरी नबी को भेजा गया था। अल्लाह ने तलकीन फरमाया और नबी को हुक्म फरमाया, ऐलाने नबूवत के बाद में, ऐ मेरे प्यारे रसूल आप हुक्म फरमा दे, पूरी कायनात में, मुल्क सऊदी अरब में कोई भी अपनी बच्ची को जिंदा दरगौर नहीं फरमाएगा। अल्लाह के रसूल पहाड़ के उस वादी पर चढ़ जाते हैं, ऐलाने नबूवत के बाद में फरमाते हैं, ऐ जालिमो तुझे मालूम नहीं है, ऐ जालिमो तू भी पैदा हुआ है, तू बड़ा हो चुका है, तू पैदा हो चुका है, तेरी उम्र अभी 100 साल हो चुका है, लेकिन तुझे मालूम नहीं